Hello students, welcome to the next lecture of cell division and cell cycle, and here we are going to study about the process of cytokinesis. पिछले वीडियोस में हम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुके थे. द 4 important phases of कैरियोकाइनेसिस, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. All of these phases we have completed. Now the next phase is cytokinesis. What is the meaning of cytokinesis? Cytokinesis means the cytoplasmic division. Clear? So the division of cytoplasm or the cytoplasmic division is called as cytokinesis. Actually, the process of cytokinesis starts at the end of anaphase or at the beginning of the telophase stage. ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस के डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज प्रोफेजेस थी. टीलोफेज सब फेजेस आपके पास थी. यहाँ पर जब एनाफेज कंप्लीट हो जाता है तो ऑलमोस्ट एनाफेज के कंप्लीशन के साथ और टीलोफेज की स्टार्टिंग के साथ ही हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. इट मींस अ फरो इज गोइंग टू मेड इन द सेल मेम्ब्रेन. ना जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. लाइक दिस इज द सेल एंड हियर एन इन्वेजिनेशन इज स्टार्ट फॉर्मिंग. ना इस तरह से हमारे पास एक नॉच या इस तरह का इन्वेजिनेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. ये एक्चुअली एनाफेज के एंड में स्टार्ट हो जाता है या टीलोफेज के स्टार्टिंग में स्टार्ट हमारे पास हो जाता है. देन टीलोफेज में हमें पता ही है क्या हो चुका है. न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड, सो दिस इज द वन न्यूक्लियस, हियर इज द सेकंड न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इधर सेंट्रोसोम है एंड हियर इज द अनदर सेंट्रोसोम and 4 chromosomes are present in the each nucleus. This is the end of telophase. Now this invagination becomes more deeper. ठीक है, धीरे धीरे ये इन्वेजिनेशन क्या होता है, ये फरो जो फॉर्म हो रही है, दिस फरो बिकम्स मोर डीपर एंड इन द नेक्स्ट स्टेज वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. दिस इज द फरो एंड इट बिकम्स more deeper like this, and the cell is going to divide in the 2 daughter cells. क्लियर? यहाँ पर न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म हो चुका है. 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स. Here again 1 2 3 4 chromosomes are there. Clear? This is the centrosome. And this invagination becomes more deeper now, and at the next stage this cell will divide from here in the 2 different parts. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहां से हमारे पास जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. दिस वन इज द 1 डॉटर सेल एंड द साइज ऑफ बोथ ऑफ द डॉटर सेल रिमेन्स द सेम. ठीक है, साइज में कोई चेंज नहीं होगा. ये एक छोटा और एक बड़ा हो गया है गलती से, लेकिन साइज में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा. साइज ऑफ द सेल एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम. दिस इज द न्यूक्लियस हैविंग 4 क्रोमोसोम्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम्स. हियर इज द सेंट्रोसोम. क्लियर? अब हमारे पास ये 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है. दीज आर द daughter cells. The number of chromosomes are as same as the parent cell. That's why the division is called as equational division. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. ये सेल का साइज जो है, सेल का साइज सेम ही रहेगा. ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द साइज ऑफ द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम. ठीक है, दोनों साइज सेल्स का साइज एकदम इक्वल ही होगा. यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, दिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द इन्वेजिनेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द फॉर्मेशन ऑफ फरो. ना दिस मे बी कॉल्ड एज फरो मेथड. सो हियर द फरो इज फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the cell gets divided into 2 daughter cells. ठीक है,
हम यहाँ पर बात कर रहे थे एनिमल सेल की। प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, ये फरो मेथड से होगा। कैरियोकाइनेसिस हो ही चुका है। कैरियोकाइनेसिस 4 सब फेजेस आर देयर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यहाँ पर जो भी चेंजेस होने वाले थे वो चेंजेस को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। Now this is the important question which have been asked in the exam. What is the significance of the mitosis? So in this topic we also discuss the significance of mitosis. We all know that mitosis cell division takes place in the somatic cells. ठीक है? Somatic cells are responsible for the physical growth of the body. So the mitosis cell division helps in the growth of body. So it helps in the growth of, it helps in the growth of body, क्योंकि body की जो somatic cells है, the cells responsible for the physical growth, and these cells undergoes mitosis cell division to form 2 daughter cells having equal number of chromosomes. ये हमारे पास सिर्फ सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा है द माइटोसिस सेल डिवीजन आल्सो कंप्लीटेड इन द जर्मिनल सेल्स एट द मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्मिनल सेल्स में जब मल्टीप्लिकेशन फेज आती है वहां पर भी हमारे पास डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, जिससे कि जर्म सेल्स गॉट मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, this type of cell division also helps in the repairing of the body cells or the regeneration. So it also helps in repairing and regeneration of the cells. Regeneration है ना, जब कभी हमें कहीं चोट लगती है तो आप देखते हैं वहां की जितनी भी सेल्स है, these cells got damaged, और उन डैमेज्ड सेल की जो रिकवरी है, वहां पे जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है ना, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि हमारा जो पूरा जो ऑर्गन डैमेज हुआ था, दैट ऑर्गन गेट्स रिपेयर्ड। यहाँ पर जितनी भी रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, जितनी भी सेल्स वहां पर रिजनरेट होती है, दिस इज ऑल विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन. So the mitosis cell division also helpful in the repairing and regeneration of the body cells. Next one is the most important thing. Mitosis cell division helps in maintaining the number of chromosomes. ठीक है? So it helps in maintaining the number of chromosomes. Number of chromosomes, because we know that during mitosis cell division the number of chromosomes remains equal as the parent. If the parent cell is having diploid number of chromosomes, then both of the daughter cells are having diploid number of chromosomes, and if the cell is having haploid number of chromosomes, then the daughter cells are also having haploid number of chromosomes. So this cell division helps in maintaining the number of chromosomes in the daughter cell as well as in the parent cell. Next important thing, in microorganisms or in the unicellular organisms, mitosis cell division is also the mode of reproduction. Clear? So it is also the mode of reproduction in the lower organisms. In the lower organisms, like amoeba. ना अमीबा आपने देखा है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, एंड बाइनरी फिजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, because the cell gets divided into 2 daughter cells and the number of chromosomes as equal to the
parent cell. That's why this is the mode of reproduction in the lower organisms as well as in plants also. ठीक है, प्लांट्स में आप देखते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द asexual type of reproduction in the plants, and this is also a mitosis cell division. So it is also mode of reproduction, asexual type of reproduction, asexual reproduction and vegetative propagation in plants. So these all are the सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन. ठीक है, काफी सारे सिग्निफिकेंस हमारे पास माइटोसिस सेल डिवीजन की है. यहाँ पर हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है. कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस गॉट कंप्लीटेड हियर. In our next video, we will discuss about the comparison between the mitosis cell division of animal cell and plant cell. प्लांट सेल में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, स्पेशली साइटोकाइनेसिस का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो एनिमल सेल, अभी तक हमने एनिमल सेल में स्टडी किया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है जो एनिमल सेल में नहीं है. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के माइटोसिस सेल डिवीजन में जो डिफरेंसेस है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे विद अस. थैंक यू वेरी मच.